डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम क्लास 12th के एक नए टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का ही है और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। कल हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट के, सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट के, और उसी के टर्म को आगे बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी फैक्टर पर देखेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हिज सब्सटेंस, कहने का मतलब अमाउंट अधिक है सब्सटेंस का, दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसे 100 ग्राम के सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत ताप पर। तो ओवरऑल हम देखेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हिज सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वह होती है जिसे 100 ग्राम विलायक में घोल कर तैयार किया जाता है, ठीक। और लेकिन अमाउंट केस मैक्सिमम होना चाहिए। और सॉल्युबिलिटी फैक्टर पे चलेंगे तो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का, एंड सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त विलयन एंड संतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर लो हो। टेम्परेचर लो होना कंसंट्रेशन का पॉइंट लो करता है, यानी कि कंसंट्रेशन के पॉइंट को मिनिमम करता है। और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज लेस देन इनसॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी फैक्टर में जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी सांद्रता कम है, जिसकी सांद्रता कम है सॉल्युबिलिटी फैक्टर से, वह असंतृप्त विलयन है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे बोला जाता है संतृप्त विलयन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन कुछ अधिक होगा, सांद्रता कुछ अधिक होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लेवल पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मोर देन इनसॉल्युबिलिटी, कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी से अधिक कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है। और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यदि मोर देन होगा तो बनने वाला विलयन जो होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब इसी के लेवल पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सॉल्वेंट फैक्टर और सॉल्यूट फैक्टर क्या है। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल हम लोगों ने शुगर इन साल्ट सॉल्यूशन का लिया था, यानी कि शुगर वाटर में डिजॉल्व किए थे तो शुगर सॉल्यूट था, साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो साल्ट भी सॉल्यूट होगा, ठीक। और अगर मिक्सचर एनालिसिस होमोजीनियस टाइप है तो आपस में सॉल्युबिलिटी फैक्टर गुड लेवल की होगी, कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी फैक्टर 100% पर बिलोंग करेगा। तो इसी लेवल पे हम लोग ये छोटा सा टॉपिक और हेडिंग के साथ सॉल्युबिलिटी फैक्टर को क्लियर करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम, डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। और इसका ओवरऑल ये वीडियो आप 2-3 बार देखकर इसका नोट्स मेंटेन करें। थैंक यू।